ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण और फिर 20वां श्लोक पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रकाशन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहते हैं कि आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः, आत्मा प्रकाशक है और स्वच्छ है, पवित्र है, शुद्ध है। देह तामस उच्यते, इससे विपरीत लक्षण वाला देह तामस है, अस्वच्छ है और जड़ है, तमोगुण का कार्य है। तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, उसमें एकता को देखना। अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा अज्ञान भला और क्या हो सकता है। ऐसा यहाँ ये श्लोक हमें देहात्म बोध से मुक्त होने के लिए यह उपदेश किया जाता है। जो सबसे बड़ा विघ्न हमें अपने स्वस्वरूप के ज्ञान में, परमात्मा प्राप्ति में, अनंत चैतन्य में अवस्थित होने में, अखंड एक रस आनंद में मिल जाने से रोकने वाला सबसे बड़ा कोई विघ्न है तो वह है देहात्म बुद्धि। देह मैं हूँ, यह देह ही आत्मा है, ऐसा मानना ये सबसे बड़ा अज्ञान है और इसकी निवृत्ति हो जाना ये ज्ञान हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि देह आत्मा नहीं हो सकता और इसको अगर आत्मा माना जाए तो इससे बड़ा अज्ञान और कोई हो नहीं सकता। आत्मा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः, वास्तव में आत्मा में प्रकाशक है। मैं प्रकाशक हूँ कह लो, मैं प्रकाशक है कह लो, तो वास्तव में मैं आत्मा प्रकाशक है, अर्थात सर्व का ज्ञाता है। प्रकाशक है माने उसको अभिव्यक्त करने वाला, ज्ञाता। अगर मैं न देखूं तो सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, कौन बताएगा? तो मेरे देखने मात्र से सूर्य प्रकाशित होता है। जैसे समझो कि हम सो जाते हैं तो पूरी सृष्टि मिट जाती है, तो मैं इस सृष्टि को प्रकाशित करता हूँ। यह मैं सिर्फ इस शरीर, एक शरीर में रहने वाला मैं नहीं है। मैं कितना बड़ा, मैं कई बार कहता हूँ कि मैं कितना बड़ा, मैं अपने आप को मैं कहता हूँ सन्यासी हूँ, तो भी जो सन्यासी नहीं है वह भी अपने आप को मैं कहते हैं। मैं पुरुष हूँ तो भी मैं कहता हूँ, इस शरीर रूप से पुरुष होने पर भी मैं कहता हूँ। कोई स्त्री शरीर धारण करके भी अपने आप को क्या कहेंगे? मैं ही कहेंगे। मैं वृद्ध हूँ, अपने आप को मैं कहता हूँ, शरीर से वृद्ध अपने आप को मैं कहता हूँ। तो कोई शरीर से बालक है वह भी अपने आप को मैं कहता है। मनुष्य देह से मनुष्य योनि प्राप्त है तो मैं कहता हूँ। जो पशु पक्षी है वो अपने आप को क्या कहते होंगे? उसकी भाषा में मैं ही कहते होंगे। जैसे हिंदी में मैं है, गुजराती में हूँ और इंग्लिश में आई, उसी तरह पक्षियों की अपनी भाषा है। मैं उदाहरण देता हूँ कि एक चींटी जा रही है और दूसरी चींटी सामने से आ रही है। दोनों सामने मिलकर ऐसे 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 थोड़ी बातचीत करती है, फिर दोनों एक दिशा में चली जाती है। तो जो आने वाली चींटी जाने वाली चींटी से क्या बात करती है? कहती है कि अरे बहन, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज शक्कर खाई। स्वामी जी के किचन में थोड़ी शक्कर बिखरी पड़ी थी तो मैंने खा ली, बड़ा मजा आया। कहाँ पर है? चलो मैं दिखाती हूँ, मैंने खाई। तो चींटी एक दूसरे को क्या कहती है? मैं कहती है।
श्रुति में भी, शास्त्र में भी आता है कि जानू श्रुत राजा जो थे वो पक्षियों की भाषा जानता था। वह एक बार अपने महल की अटारी में बैठा था, ऊपर से दो चार हंसों का टोली निकली वहाँ से। तो एक वृद्ध हंस पीछे था और जवान हंस आगे था। तो पीछे से वृद्ध हंस ने कहा कि अरे भाई जरा घूम के जाना। क्यों? नीचे देखो जान श्रुति राजा बैठा है, वो बड़ा पुण्यवान है, उसके ऊपर से जाना, उसको लांघना, ये तो अनर्थ हो जाएगा, पाप का कर्म होगा। इसलिए तुम उस जैसे बड़े ज्ञानी को हम लांघ नहीं सकते, उसका अतिक्रमण हमें नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं घूम के तो जाता हूँ, लेकिन ये सर्वज्ञ सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा तो ज्ञानी, इससे बड़ा सुखी तो वह एक गाड़ीवान रैक्व है। तो राजा ने सुना, वो तो हंसों की भाषा जानता था, पंछियों की। उसने कहा अरे ये रैक्व कौन है? हंस कह रहा था कि पूरी सृष्टि में जो भी पुण्य कर्म होता है उसका पुण्य वह रैक्व ले जाता है, तो ये रैक्व को जानना पड़ेगा। तो राजा हंसों की भाषा समझता था, तो वह अपने आप को क्या कहेंगे? पीछे वाला कहता है कि मत इसको अतिक्रमण करके जाना, वो आगे वाला कहता है कि अरे मैं जानता हूँ सबसे बड़ा पुण्यात्मा तो रैक्व है, मैं जानता हूँ। क्या कहा? अपने आप को तो मैं ही कहेगा। तो ये मैं कितना बड़ा? पूरी समष्टि में प्रत्येक प्राणी के भीतर सत्ता स्फूर्ति देने वाला अंतरात्मा मैं है, तो मैं तो इतना बड़ा है। इस इतने महान मैं को इस एक स्थूल तामस जड़ अशुद्ध अपवित्र शरीर में अहम बुद्धि करके मैं मान लेना, ये कितना बड़ा अज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, माने सर्वज्ञ हूँ, सब में व्याप्त है, तो सबको जानने वाला तो मैं ही हुआ। जो सब में, गीता जी में भी भगवान ने कहा ना, अहम क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, क्षेत्र अलग अलग है, सभी है, 1 2 3 4 5 50 100 1000 लाख करोड़ जो भी है, सभी क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेतर या तो फील्ड, हर एक क्षेत्र, हमारा शरीर ये क्षेत्र है। तो हर एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्रज्ञ वह मैं हूँ। वह क्षेत्रज्ञ एक ही है, हर एक में व्याप्त है, इतना बड़ा है, इतना सूक्ष्म है कि हर एक में रसा बसा हुआ है, हर एक में व्याप्त है। तो मैं सर्वज्ञ हूँ, क्योंकि सबको जानने वाला तो क्षेत्रज्ञ ही है, मैं ही है। क्षेत्रज्ञ कह लो, मैं कह लो, साक्षी कह लो, आत्मा कह लो, परम कह लो, चैतन्य कह लो, अनंत चैतन्य कह लो, परमात्मा कह लो। तो मैं परमात्मा, मैं आत्मा, मैं साक्षी रूप से, मैं अंतर्यामी रूप से सबका प्रकाशक मैं ही हूँ, सर्व का ज्ञाता, सर्व को जानने वाला तो एक मैं ही हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। प्रकाशक होने से हम तीनों शरीरों को जानते हैं। ये स्थूल शरीर जानते हैं मेरा है, क्योंकि इसमें कुछ भी होता है, ठंडी लगती है तो पता चलता है, स्थूल शरीर को ठंडी लगती है। कहीं ठोकर लग गई और पीड़ा होती है तो हम जानते हैं कि अरे हमारा तो पाँव का अंगूठा कट गया, ठोकर लग गई, तो हम जानते हैं। तो जानने वाला मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। सूक्ष्म शरीर में भी सुख दुख होता है, ठंडी गर्मी की अनुभूति कहाँ पर होती है? वो तो अंतःकरण में होती है ना। तो भूख प्यास कहाँ होती है? वह प्राण में होती है, सूक्ष्म शरीर में होती है। तो प्राण में, मन में, इंद्रियों में जो भी अनुभूति होती है सूक्ष्म शरीर में, उसको भी जानने वाला मैं हूँ। तो तीनों शरीरों को कारण माने अज्ञान, अज्ञान को जानने वाला भी मैं हूँ। जैसे समझो कि हम कहते हैं कि हम सो गए, सुबह में उठे तो पता हमें क्या हुआ, रात में कुछ पता ही नहीं चला, कुछ हमें पता नहीं चला, हम कुछ नहीं जानते थे। तो नहीं जानना तो जानना हुआ ना, हम कुछ नहीं जानते थे, यह हम जानते थे। तो अज्ञान का भी प्रकाशक तो मैं ही हूँ। और तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको भी जानने वाला मैं हूँ। मन बुद्धि इंद्रियों का ज्ञाता मैं हूँ। और इसलिए उन सब को जानने वाला होने के कारण मैं उन सब से भिन्न हूँ। जो जानता है वो जानने की वस्तु से भिन्न होता है।
दृष्टा दृश्य नहीं होता, दृश्य दृष्टा से भिन्न होता है। ये तीनों शरीर मुझे दृश्य है, ये तीनों अवस्थाएं मुझे दृश्य है, ये मन बुद्धि मुझे दृश्य है, ये इंद्रियां मुझे दृश्य है। पूरा शरीर संघात और शरीर संघात की सभी अवस्थाएं मुझे दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ, मैं उसका ज्ञाता हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा को ही तो साक्षी कहते हैं, वह साक्षी आत्मा मैं हूँ। तो जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता, यह मेरा शरीर। ये बात हमने कई बार कही है कि टेबल मेरा है, पुस्तक मेरा है, स्कूटर मेरा है, ये वस्त्र मेरा है। तो मैं वस्त्र नहीं हो सकता, मैं स्कूटर टेबल पुस्तक नहीं हो सकता। जो मेरा है वह मैं नहीं होता, मेरा मुझसे भिन्न होता है। तो कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ और इसलिए सबसे भिन्न हूँ। मैं वास्तव में आत्मा प्रकाशक हूँ, सर्व का ज्ञाता हूँ। प्रकाशक होने से तीनों शरीर से, तीनों अवस्थाओं से और मन बुद्धि चित्त अहंकार से, इंद्रियों से, सब से मैं भिन्न हूँ। तो भिन्न हूँ तो मुझे उसका कोई लेप नहीं लगता। जैसे सूर्य गंगा जी को प्रकाशित करता है तो पवित्र नहीं हो जाता, जो है सो रहता है। और गंदे नाले को प्रकाशित करता है तो मैला नहीं हो जाता, वह तो अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थित है। उसी तरह प्रकाशक मैं किसी अच्छे बुरे पाप पुण्य सब का प्रकाशन करता हूँ, लेकिन वह मैं हो नहीं जाता। पाप पुण्य को प्रकाशित करता हूँ तो मैं पापी पुण्यात्मा नहीं हो जाता, अच्छे बुरे को प्रकाशित करता हूँ तो मैं अच्छा बुरा नहीं हो जाता। और प्रकाशित करता हूँ फिर भी सूर्य की तरह मैं उनसे असंग रहता हूँ। सुख दुख आदि का प्रकाशन करने वाला आत्मा न तो सुखी होता है न तो दुखी होता है। जो व्यक्ति स्वयं को ऐसा आत्मा जान लेता है वह भी कभी सुखी दुखी नहीं होता। मैं प्रकाशक हूँ, मैं प्रकाशित वस्तु नहीं हूँ। सुख दुख को मैं जानता हूँ ना कि अरे एक साधक हमारे पूज्य स्वामी जी के पास आया और कहा कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। तो स्वामी जी ने सोचा कि इसको तो रियलाइज करवाना पड़ेगा कि दुख कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो। तो उसने कहा कि नहीं रे, तुम दुखी नहीं हो, तुम तो सुख स्वरूप हो। अरे नहीं नहीं महाराज मैं दुखी हूँ। अरे नहीं तुम सुखी हो, तुम सुख हो। अरे महाराज मैं कहता हूँ मैं दुखी हूँ। अरे तुम सुख हो, सुख स्वरूप हो। महाराज मैंने कहा ना मैं दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, अब आप मेरी बात मान लो वरना हम एक दुखी है अब फिर दो दुखी हो जाएंगे, मैं आपको भी दुखी कर दूंगा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो महात्मा ने कहा कि देखो तुमने अभी कहा कि मेरा मन दुखी है, जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। तुम्हारा मन दुखी है, तुम थोड़े ही दुखी हो। सुख दुख तो मन के धर्म है, तुम तो उसको प्रकाशित करने वाले, उसको जानने वाले प्रकाशक ज्ञाता दृष्टा आत्मा चैतन्य हो। वह तुम्हारा धर्म नहीं है, वह तो मन का धर्म है। क्यों उस पगड़ी को अपने सिर पर धारण कर लेते हो? उसको अलग रखो। मन दुखी है तो है, देखो जानो। तुम अगर उससे लिप्त नहीं होगे तो वह दुख अपने आप मिट जाएगा, मिटता जाएगा, धीरे धीरे करके मिट जाएगा। तो जो जानने वाला होता है वह जानने की वस्तु से भिन्न होता है। तो कहा कि ऐसा आत्मा सब कुछ जान लेता है, सुख दुख को जान लेता है, फिर भी सुखी दुखी नहीं होता। स्वयं को ऐसा जो जान लेता है वह भी सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने जान लिया कि सुखी दुखी होने वाला मन मैं नहीं हूँ, मैं तो उसका दृष्टा हूँ। तो देखो सुख दुख से मुक्त होने का यही उपाय है। जो व्यक्ति स्वयं को ऐसा आत्मा जानता है वह सुखी दुखी नहीं होता, उससे पर हो जाता है, उससे अलिप्त हो जाता है। आत्मा में राग द्वेष रूप अहमता ममता रूप मलिनता नहीं है। यही मलिनता है, राग द्वेष अहमता ममता कामना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम, ये सब मलिनता मन के मैल है, आत्मा के मैल है। लेकिन आत्मा उस मैल से मैला नहीं हो जाता। यह मैल तो तीनों शरीरों में से
व्याप्त तीनों शरीरों में है। स्थूल शरीर में भी मैल है, स्थूल मैल है, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मैल है, और कारण शरीर में तो अज्ञान मैल ही मैल है। तो वह सदैव शुद्ध रहता है, असंग प्रकाशक है। केन उपनिषद में भी कहा है, देखो क्या कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोकान् अमृता भवन्ति। क्या कहा कि ऐसा जानने वाला अमर हो जाता है। श्रोत्र से श्रोत्र, मैं क्या हूँ, मैं कान नहीं हूँ, श्रोत्र नहीं हूँ, श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि देखो ये वीडियो जो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप देख सुन रहे हैं। अब आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जो जानते हैं ना वह आप है। जो देख रही है वो तो चक्षुर इंद्रिया है, जो सुन रहा है वो तो श्रोत्र है आपका। लेकिन ये जान रहे हो आप कि आप देख रहे हो, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, तो उसको जानने वाले आप हो, तो उसको कहेंगे श्रोत्रस्य श्रोत्र। श्रवण इंद्रिय को भी श्रवण करने वाला, उसका भी कान का भी कान, मन का भी मन, वाणी की भी वाणी, प्राण का भी प्राण, आंख चक्षु का भी चक्षु। ये कोई धीर पुरुष ही जान पाता है, और जो जान लेता है प्रेत्यास्माद् लोकान् अमृता भवति। ऐसा जो जान लेता है वह अमर हो जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही सत्य स्वरूप है। सत्य माने अमर स्वरूप है। जान लेता है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, बस जानना मात्र है, ज्ञान में कुछ करना धरना नहीं है। और ये कैसे जान पाएंगे कि हम यह देहादि संघात नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य, अनंत चैतन्य है। ऐसा जानने वाला मुक्त हो जाता है, सभी समस्याओं से पार हो जाता है। अब देह तामस, देह तमस स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। कैसे, इसको समझेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।